अचरपुर नाम का एक गांव था जहां निकिता नाम की छोटी लड़की अपने पिता और भाई के साथ रहती थी। निकिता के पिता कुन्नू हलवाई थे। उनकी गांव में मिठाई की दुकान थी। निकिता का भाई मुरारी सुनार था। वो सोने चांदी के आभूषणों का व्यापार किया करता था। निकिता के घर नौकरानी काम करती थी, लेकिन निकिता स्कूल जाने से पहले अपने पिता और भाई को अपने हाथों से पराठा और ऑमलेट बनाकर देती। भैया, पिताजी, आपका देसी घी का पराठा और ऑमलेट तैयार है। अरे लाओ बेटी, फटाफट खा लेता हूँ। आज मुझे ढेर सारा काम है। भिखारी लाल सेठ के यहाँ कथा होने वाली है। उन्होंने 50 किलो मोतीचूर के लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया है और तुम्हारा जन्मदिन भी आने वाला है, जिसमें मुझे 56 भोग तैयार करवाने हैं। पराठे और ऑमलेट का स्वाद तो बिल्कुल माँ के हाथों के स्वाद जैसा है। ऐसा इसलिए है भैया क्योंकि मैंने माँ से ही ऑमलेट और पराठे बनाना सीखा था। अब तुम स्कूल के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इस बार जन्मदिन पर मैं अपनी प्यारी बहन के लिए सोने के कंगन दूंगा। मुरारी मोटरसाइकिल से निकिता को स्कूल ले जाता था। रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर पड़ता था। निकिता हर रोज वहां पर रुकती थी और प्रसाद चढ़ाती थी। महिमा प्रभु है तेरी प्यारी प्यारी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। पूरा भजन मत गाओ निकिता, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। भगवान के सामने सच्चे दिल से सर झुकाना ही काफी है। निकिता की देखभाल घर की नौकरानी गीता करती थी। गीता आंटी, आपने 10वीं के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मेरे पिता की मृत्यु के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। मेरी माँ बीमार रहती थी। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम शुरू करना पड़ा, लेकिन इसमें कमाई बहुत कम थी। फिर तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी देखभाल का काम सौंप दिया और अच्छी सैलरी देनी शुरू की। आपकी वजह से मुझे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो रोती, लेकिन तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। शाम को कुन्नू घर लौटा तो निकिता ने उससे कहा, पिताजी, आज ज्योग्राफी में कंगारू के बारे में पढ़ाया गया। मुझे मेरे जन्मदिन पर कंगारू चाहिए। आप जाकर ऑस्ट्रेलिया से कंगारू ले आइए ना। अरे अब भला मैं ऑस्ट्रेलिया से कंगारू पकड़कर कैसे लाऊंगा? अरे बेटा, निकिता जन्मदिन पर कंगारू मांग रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे आप शहर चले जाइए ना, किसी ऐसी दुकान पर जहां टेडी बियर बनते हो, वहीं एक कंगारू ऑर्डर कर देना। निकिता के जन्मदिन पर नारायण जी के मंदिर के बाहर भंडारा किया गया। मुरारी ने निकिता को सोने के कंगन भी दिए। तुम घर पहुंचोगी तो तुम्हें तुम्हारा कंगारू ही मिल जाएगा। भंडारा खत्म होने के बाद निकिता ने अपने कंगन गरीबों को बांट दिए। अरे वो कंगन बहुत कीमती थे प्यारी बहन। मुझे उन कंगनों की जरूरत नहीं है भैया। किसी चीज में सार्थकता तभी है जब वो जरूरतमंद तक पहुंच जाए। मंदिर का पुजारी हरिदास था। हरिदास कई वर्षों से निकिता के जन्मदिन पर भंडारा होते देख रहा था। हरिदास की निकिता के पिता से भी अच्छी जान पहचान थी। कुन्नू हर वर्ष निकिता के जन्मदिन पर हरिदास को धोती कुर्ते का कपड़ा और कुछ रुपए दान में देता था। अरे धन्यवाद कुन्नू भाई, धन्यवाद। आजकल ब्राह्मणों को आप जैसे गिने चुने लोग ही दान करते हैं, वरना तो पुरानी परंपरा लगभग खत्म ही हो गई है। अरे आप ब्राह्मण हैं, इस वजह से मैं आपको दान नहीं करता। मेरी बेटी इस मंदिर में आती है, आप इस मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, इसीलिए मैं आपको दान करता हूँ। कुन्नू का जवाब सुनकर हरिदास दिल मिला गया। हालांकि उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। हरिदास अंदर से बेहद लोभी था। उसकी नजर कुन्नू की संपत्ति पर तो थी ही। हरिदास के 5 बच्चे थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां। तीनों लड़के नकारा और निकम्मे थे। एक लड़की की शादी हो चुकी थी। छोटी लड़की रचना मुरारी की होती। हरिदास चाहता था कि रचना का विवाह किसी तरह मुरारी से हो जाए। बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम कुन्नू के बेटे मुरारी से किसी बहाने बात करो। अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो उसकी सारी संपत्ति हमारे कब्जे में होगी। दोनों बाप बेटे अपना धन उस छोटी सी लड़की निकिता पर लुटा रहे हैं। पिताजी, मैं शहर के एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। मैं तुम्हें शहर वाले लड़के से शादी की इजाजत तभी दूंगा जब तुम मेरी बात मानोगी। बस मुरारी को फंसाकर उससे शादी की एक्टिंग कर लो। एक बार उसकी संपत्ति पर कब्जा हो जाए,
फिर तुम उसे छोड़कर शहर वाले के पास चली जाना। अपने भाइयों के बारे में भी तो सोचो बेटी। उन निकम्मों से तो कोई काम होगा नहीं। किसी तरह उन तीनों के भविष्य का इंतजाम तो करना ही है ना। अपने पिता के कहने पर रचना मान गई। मैं तुझे कुछ अच्छी अच्छी धार्मिक बातें सिखा देता हूँ, तू इन्हें याद कर ले और इन्हें जाकर मुरारी से बोलना। अगले दिन सुबह को जब मुरारी निकिता को मंदिर में लाया तो रचना मुरारी के पास पहुंचकर उसके पैर छूने लगी। अरे 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 अरे, कौन हो तुम? ये क्या कर रही हो? मैं इस मंदिर के पुजारी की बेटी हूँ। मैंने 51 बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु से अपने लिए वर मांगा था। कल रात भगवान विष्णु मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह जो पहला पुरुष मंदिर में आएगा वो मेरा अवतार होगा और वही तुम्हारा पति होगा। अब भगवान ने तुम्हें सपना दिया होगा, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं कहा। फिर मैं तुम्हें अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर लूं? सब ईश्वर की लीला है। परमात्मा चाहते हैं कि आप और मैं मिले, वरना आज सुबह आप सबसे पहले पुरुष के रूप में मंदिर में नहीं आते। आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती या आप लेट हो जाते या हो सकता है कि कोई और बात हो जाती। ईश्वर की मर्जी को स्वीकार कीजिए। फैसले लेने वाला सिर्फ वही है, आप नहीं। रचना की धार्मिक बातों का मुरारी पर असर हुआ। रात में जब वो घर पर पहुंचा तो उसने अपने पिता से रचना के बारे में बात की। अरे अगर लड़की तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम उससे शादी कर सकते हो। अगले दिन कुन्नू ने पुजारी से बात की और मुरारी और रचना की शादी तय हो गई। उनका चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया गया। निकिता अपनी भाभी के घर आने पर बहुत खुश थी। ये देखो भाभी, मेरा कंगारू। मैं अपना लेसन याद करके इसे ही सुनाती हूँ। कंगारू तो बहुत अच्छा है। तुम स्कूल से कितने बजे लौटती हो? मैं स्कूल से 3 बजे लौट कर आती हूँ। अगले दिन निकिता, मुरारी और कुन्नू तीनों जब घर से चले गए तो निकिता नौकरानी से बोली, गीता आंटी, अब आप घर जाइए, बाकी का काम मैं कर दूंगी। गीता के जाने के बाद रचना घर में अकेली रह गई। उसने अलमारी खोलकर मुरारी और कुन्नू की पासबुक, दुकान, जमीन, मकान के कागजात चेक किए। रचना ने निकिता के कंगारू को भी गोद में उठा लिया। कंगारू की गोद से सोने के कुंडल निकले। ये लड़की अपनी सोने की चीजें कंगारू के गोद में रखती है। बहुत चालाक है। रचना ने सारी जानकारी फोन करके अपने पिता को बता दी। पिताजी, माल तो बहुत है, लेकिन ये आपका कैसे होगा? बेटी, मुझे मुरारी